किताब का लोकार्पण आज हुआ है, उस किताब के बहाने कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ कि अभी योगेंद्र भैया ने वैकल्पिक सभ्यता की बातें कही। मुझे अचानक से रघुवीर सहाय याद आते हैं, जिन्होंने दिनमान में लिखा था, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। वो मानसी ट्रेन दुर्घटना खगड़िया में हुई थी, जिसमें कई बॉगी पानी में चला गया था और लोग मर गए थे। और उन्होंने कहा था कि लोगों का मर जाना एक पहलू है और दूसरा पहलू है हमें कुछ नहीं होना, हमारे अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होना। जो लोग मरे थे वो कोई और थे, वे हम नहीं थे। ये बातें बहुत ज़माने पहले की है, असर करती हैं। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब उपदेशों से लोग बोर हो गए थे, प्रवचनों से बहुत बोर हो गए थे, ज्ञान देने वाले लोगों से दूर भागते थे लोग। खुद हम लोग ज्ञान दे रहा है वह, यानी एक व्यंग्य था, सेटायर था। उपदेशों, प्रवचनों और ज्ञानों की दुनिया ने बोरियत फैला दी थी। हम बहुत उबे हुए युवा थे जिस वक्त हम लोग की समझ विकसित हो रही थी। वो दौर था जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। डॉक्टर रविभूषण सर हम लोगों को पढ़ाया करते थे। मुझे याद है कि वो उर्वशी पढ़ाया करते थे और उस बहाने पूरी दुनिया के बारे में जो समझ है उसे बताया करते थे। बहुत बातें समझ भी नहीं आती थी, महसूस कर सकते थे कि कुछ बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं जिसे हमें महसूस करनी चाहिए। बाद के दिनों में जब हम लोग थोड़े परिपक्व हुए तो हम लोगों ने पलट कर देखा कि यहाँ हम अपने शहर की बात कर रहे हैं। जिस पढ़ाई लिखाई के साथ हम लोग बड़े हुए थे वहाँ जंगल बहुत डरावना था। हम जंगल के बारे में हमारी समझ बहुत डरावनी थी। राक्षस होते हैं जंगल में, जंगल भुतहा होता है, जंगल में नहीं जाना चाहिए। जंगल विरोधी पूरी चेतना हमारे अंदर डाली गई थी। हम उसी तरह से बड़े हुए थे। जितनी कथाएं पढ़े, जितने गप सुने, उसमें जंगल बड़ा खलनायक था, उसकी भूमिका बड़ी खतरनाक थी। जंगल को लेकर कोई अच्छी धारणा नहीं थी हमारे अंदर। पहाड़ों के साथ कोई रिश्ता नहीं था, नदियों के साथ कोई फैमिलियरिटी नहीं थी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने अग्रज अरविंद तिवारी जी का, अरविंद भैया का, घनश्याम भैया का। और आज का दिन इसलिए मैंने कहा कि मेरे लिए ये मायने रखता है कि मैं शुक्रिया करूं कि इन्होंने हमारी जंगल समझ को, हमारी नदियों की समझ को, हमारे पहाड़ों की समझ को, हमारे अरण्य समझ को, हमारी सामाजिक चेतना को बहुत कुछ दिया, संवारा। बहुत कठिन समय, जो अभी कहा कि 50 दशकों से ये काम कर रहे हैं, तो मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि उन 50 वर्षों की एक उपलब्धि हम लोगों की जैसे जो चेतना है वह भी सामने आई है। मैं जिक्र करूँगा कि जब हम देखते हैं पलटकर नबी बख्श साहब को, जो मधुपुर के पहले पानी पुरुष हुए, किस तरह मधुपुर में पानी की लड़ाई लड़ी थी 1895 में। जीतपुर जेचाली का जंगल बचाया गया था जब विनय सिंह से प्रेरित होकर घनश्याम भैया और अरविंद भैया जैसे लोग सामने आए थे।
बाद में बाकुलिया जैसा झरना भी बचा। ये एक सामूहिक उपक्रम थे जो हमारी चेतना है। मैं इसलिए आज कह रहा हूँ कि जो वैकल्पिक सभ्यता की बात कही जा रही है उसके प्रयोग यहाँ भी हुए हैं और सफल हुए हैं। समझ के स्तर पर, विचारों के स्तर पर, कार्यक्रमों के स्तर पर, क्रियान्वयन के स्तर पर हम लोगों ने चीज़ों को समझा है और महसूस किया है। हमने जो हमारी जो समझ आई है उसमें हमको यही समझ में जो बातें आई कि लिखने पढ़ने वाले लोग या समझने वाले लोग एक्टिव मोड में नहीं होंगे। उनकी क्रियाशीलता जब तक एक्टिवली नहीं आएगी तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। यही कारण है कि आज जो मंचासीन जितने सारे लोग हैं वो अपनी सामाजिक सक्रियता और लिखने में एक जैसे हैं। उनकी चीज़ें एक जैसी दिखती हैं। वो समाज में और लेखन में, विचारों में एक रूपता रखते हैं। अभी योगेंद्र भैया ने कहा कि जो कहते हो उसे करो, ये गांधी की थ्योरी रही है। तो कथनी और करनी की इस एक रूपता ने इस किताब को एक अलग मयार दिया है, एक अलग स्टैंडर्ड दिया है, एक समझ जो हमें इन्होंने सौंपी है। कोरोना काल में जब मैंने कविता लिखी चिग्गड़ नहीं मरेगा, वो उदय प्रकाश का टेपचू हो सकता है। अदम्य जिजीवसा के साथ लोगों ने फाइट भी किया, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी है उस कोरोना काल में। और उसमें सामूहिकता देखने को मिलती है। सामुदायिक प्रणाली कैसे विकसित होती है, कैसे काम किया जाता है, चाहे वो किसी भी स्तर पर रहा हो, ये इस किताब से भी दिखता है और जीवन में भी हम देखते हैं। तो मैं संक्षेप में, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं हमारे बीच, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम आज इस किताब के बहाने सभ्यता के जो चुनौतियाँ हैं उसको समझने का प्रयास करें, महसूस करें कि कुछ जो भी गड़बड़ हो रहा है, जो मिसफिट है, जो कहीं पर क्राइसिस है, वो क्या है। घनश्याम भैया ने बहुत ही बारीकी से उन चीज़ों का अध्ययन किया है, उसे बतलाया है, उसे समझने और समझाने की कोशिश की है। हमें भी चाहिए कि हम उस किताब का अवलोकन करें, उसे पढ़ें, उससे प्रेरित हों और अपनी जो चेतना है उसे ज़्यादा समृद्ध करें। यही बोलते हुए मैं अपनी बातें यहाँ समाप्त करूँगा कि आदिवासियत और इंसानियत में बहुत फर्क नहीं है। मैं पर्सनैलिटी में कभी नहीं जाता, मैं भूमिकाएं इस तरह से नहीं देखता, क्योंकि जब हम पूरी समग्र विश्व को देखते हैं, उसमें मानवीय चेतना को देखते हैं, मानवीय संवेदना को देखते हैं, तो समूची दुनिया में संवेदना का एक प्रवाह भी क्षीण ही सही चल रहा है और उससे उम्मीदें बनती हैं। वैकल्पिक सभ्यता के द्वार वहीं से खुलेंगे। अहमद फराज कहते हैं कि लबो दहन भी मिला और गुफ्तगू का फन भी मिला। लबो दहन भी मिला और गुफ्तगू का फन भी मिला, मगर जो दिल पे गुजरती है कह सकूं भी नहीं, मगर जो दिल पे गुजरती है कह सकूं भी नहीं।